नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र जो है इंग्लिश का 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड का पूरा सॉल्यूशन लेके आई हूँ। देखिए किस तरह से आपका पेपर आया हुआ था और आप किस तरह से लिख के आए हैं, या जो बच्चे 7वीं में हैं 8वीं में आएंगे अगली साल, उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी देखें कि आगे उनको किस तरह से पेपर देना रहेगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए पेपर रहेगा इस तरीके से। सेट 1 टाइमिंग रहती है 3 घंटे की, और यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए निर्देश क्या है। देखिए विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, शाला का नाम, ब्लॉक का नाम, जिले का नाम और उसका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। ठीक है, इसके बाद जो है पूरा पेपर होता है 50 नंबर का और प्रश्नों की संख्या है 22। लिखा है प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थान में निर्देशानुसार लिखें। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखिए लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। एक बार की बात है, भोपाल में एक घोड़ों को प्रशिक्षित करने वाला रहता था। हु वर्कड फॉर नवाब, जो कि नवाब के लिए काम करता था। और भोपाल, भोपाल के नवाब के लिए काम करता था। हिज नेम वॉज भोला, उसका नाम भोला था। एंड हिज वाइफ्स नेम वॉज शांति, और उसकी पत्नी का नाम क्या था, शांति। व्हेन भोला रिटायर्ड, जब भोला सेवानिवृत्त हुआ यानी कि उसको उसकी जो सेवा काल था पूरा हो गया। द नवाब गेव हिम, भोपाल के नवाब ने उसे दिया अ कॉल्ट, एक घोड़े का बच्चा, एंड सम मनी, और कुछ पैसा। यानी कि जब वह सेवानिवृत्त हुआ तो भोपाल के नवाब ने उसे घोड़े का बच्चा दिया और कुछ पैसा दिया। When द कोल्ट ग्रू अप, जब घोड़े का बच्चा बड़ा हुआ, टू बी अ हॉर्स, एक घोड़ा बन गया बड़े होके, दे फेल्ट दैट, उन्होंने ऐसा अनुभव किया, इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर, कि यह बहुत सारा चारा जो है खाता है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, इसलिए भोला और भोला की पत्नी ने किसी भी चीज़ से इसको बदलने का निर्णय लिया। किसको, घोड़े को। ये जो पैराग्राफ है ये दूसरे लेसन में है 7वीं के। जो 7वीं का पेपर है उसमें 6वीं का प्रश्न पूछा गया है, जो 6वीं का है उसमें 5वीं से आया हुआ है। यानी कि आपकी पिछली साल का जो भी आपने पढ़ा हुआ है उससे आपका पेपर अर्धवार्षिक में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है हु वॉज भोला, यानी कि भोला कौन था। अ बार्बर, अ कॉबलर, अ कंडक्टर या अ हॉर्स ट्रेनर। सारे आंसर इसी में है जो स्टोरी ऊपर है। भोला कौन था, अ हॉर्स ट्रेनर, भोला वॉज अ हॉर्स ट्रेनर। व्हाट डिड द नवाब गेव भोला व्हेन ही रिटायर्ड, जब भोला रिटायर्ड हुआ तो भोपाल के नवाब ने उसे क्या दिया। अकॉल्ट दिया, पपी दिया, काफ दिया, किटन दिया। तो अकॉल्ट दिया, घोड़े का बच्चा जो है दिया। हो जाएगा द नवाब गेव, यहाँ पे गेव रहेगा, गिव लिख गया गलती से, गेव रहेगा, GAVE, गेव। जब भोला सेवानिवृत्त हुआ तो नवाब ने उसे एक घोड़े का बच्चा दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, द नेम ऑफ भोलास वाइफ वॉज, कि भोला की पत्नी का नाम क्या था। कांति था, आरती था, भारती था, शांति था। तो द नेम ऑफ भोलास वाइफ वॉज शांति, शांति था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा। वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स इज कॉल्ड अ हॉर्स ट्रेनर, ये पूरा आंसर यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि घोड़ों को जो ट्रेन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हॉर्स ट्रेनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव, घोड़े को प्रशिक्षित करने वाला कहाँ रहता था। जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में। तो भोपाल में रहता था। लिख देंगे द हॉर्स ट्रेनर लिव्ड इन भोपाल, यहाँ नीचे लिख देंगे। इसके बाद है द ऑफ भोपाल गेव अ कॉल टू भोला, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नवाब, द नवाब ऑफ भोपाल
गेव अ कॉल टू भोला, ये आंसर यहाँ पे लिख देना है इस लाइन में। इसके बाद द कॉल्ट ग्रू अप टू बी, जब घोड़ा का बच्चा बड़ा हुआ तो क्या बना, हॉर्स बना के, हाथी बना के, शेर बना के, टाइगर बना, तो एक घोड़ा बना बड़े होके। जो हॉर्स घोड़े का बच्चा है तो घोड़ा ही तो बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि द कॉल्ट ग्रू अप टू बी अ हॉर्स। ये वाला आंसर जो है, ये वाला आंसर यहाँ लिख देंगे बना के। इसके बाद भोला वॉज शांतिज, भोला शांति का क्या था, ब्रदर था, हस्बैंड था, कजिन था, फादर था, तो हो जाएगा भोला वॉज शांतिज हस्बैंड। ये पूरी लाइन यहाँ पे उतार देंगे और इसके बाद हस्बैंड यहाँ पे जोड़ देंगे, शांतिज हस्बैंड। भोला शांति का पति था। अगला प्रश्न है पास्ट टेंस ऑफ वर्क इज, वर्क का पास्ट टेंस क्या होगा, वर्कड हो जाएगा। ईडी जोड़ देंगे वर्क में तो वर्कड हो जाएगा। क्या रहेगा, द पास्ट टेंस ऑफ वर्क इज वर्कड। ये लाइन यहाँ लिख देंगे। द राइमिंग वर्ड्स फॉर कॉल्ट इज, कॉल्ट का जो है एक जैसा शब्द कौन सा बनेगा, बोल्ट, बोल्ट बनेगा, कोल्ट बोल्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे द राइमिंग वर्ड्स फॉर कॉल्ट इज बोल्ट। इसके बाद है शॉर्ट आंसर, लिखा है वेयर डज द बोट सेल। 7वीं का जो पहला लेसन है द रेनबो वाला, उसमें है कि द बोट सेल्स इन द रिवर। नाव कहाँ तैरती हैं, तो नाव जो है नदियों में तैरती हैं, नदियों में नाव चलती है। बोट नदियों में चलती है और सी में जो है समुद्र में जहाज चलते हैं। वेयर डिड विनोद गो, विनोद कहाँ जा रहा था, तो विनोद वेंट टू भोपाल, विनोद भोपाल जा रहा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल अ प्लेस नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन। उस जगह को क्या कहते हैं जो रेलवे स्टेशन के पास होती है, रेलवे ट्रैक, रेलवे की पटरियों के पास होती है और पैसेंजर चढ़ते हैं और उतरते हैं। तो रेलवे स्टेशन ऐसा होता है जहाँ पे यात्री चढ़ते हैं और उतरते भी हैं। तो कैसे रहेगा कि वी कॉल्ड अ प्लेस रेलवे स्टेशन नियर अ रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन, ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, कि बुधवार के बाद कौन सा दिन आता है, सभी जानते हैं बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आता है। तो थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद जो है गुरुवार आता है, थर्सडे आता है। अगला है रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो शब्द हैं इनको राइट ऑर्डर में रखना है और एक वाक्य बनाना है। कैसे, दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, वे रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति से मिले। इस तरह से ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। इसके बाद अगला है पिक द ऑड वन एंड राइट। यहाँ पे क्या करना है, अलग शब्द छांटना है, जैसे ट्रेन, हॉर्स, बस, जीप। आप जान रहे हैं कि ट्रेन हो गया, बस हो गया, जीप हो गया, तीनों यातायात के साधन हैं। हाउस जो है नहीं है तो यहाँ पे हाउस आ जाएगा। लोटस, रोज, लिली, गार्डन। लोटस, रोज और लिली तीनों क्या हैं, फ्लावर्स हैं, और गार्डन अलग हो जाएगा। ठीक है। ईज, आईज, टोमेटो, ईयर्स, नोज। आईज, ईयर्स, नोज ये क्या है, शरीर के पार्ट हैं। टमेटो अलग हो जाएगा तो यहाँ पे टमेटो लिख देंगे। इस तरह से अलग शब्द छांटा जाता है। इसके बाद राइट द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। कंपैरेटिव ये हो जाएगा और सुपरलेटिव इधर आ जाएगा। डीप, डीपर, डीपेस्ट। प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट। ये जो है कंपैरेटिव होता है तुलनात्मक, और ये होता है सुपरलेटिव में सबसे ज़्यादा अच्छा। कक्षा में सबसे अच्छा बच्चा कौन है, सबसे तेज बच्चा कौन है, तो शार्पेस्ट लग जाएगा सबसे तेज के लिए। दो लोगों की तुलना की जाए एक दूसरे से तो शार्पर हो जाता है, और नॉर्मली अगर रहे तो शार्प रहेगा। इसके बाद राइट एडवर्ब फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। हैप्पी का एडवर्ब लिखना है, हैप्पीली हो जाएगा, खुशी खुशी।
क्लियर का क्लियरली हो जाएगा, साफ साफ। नाइस का हो जाएगा नाइसली। ठीक है, मतलब ये शब्द दिए हैं, इनका एडवर्ब बनाना है। इसके बाद राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। लिखा है लाइन, लाइन का फाइन हो जाएगा। डाउन, डाउन का क्राउन हो जाएगा। बुक का कुक हो जाएगा, कुक हो जाएगा, हुक हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। फाइन हो जाएगा इसका, नाइन हो जाएगा। इसका क्राउन लिखा है, ब्राउन भी हो जाएगा। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनका क्या है, अपोजिट लिखना है। जैसे राजा का उल्टा क्या हुआ, रानी, तो क्वीन हो गया। गर्ल का क्या हुआ उल्टा, बॉय हो गया। लड़के का लड़की हो गया। लायन का लायनेस हो गया, मतलब शेर का शेरनी उल्टा हो जाएगा अपोजिट में। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि राइट अ पैराग्राफ इन 5-6 सेंटेंस ऑन एनी वन फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। किसी भी फेस्टिवल के बारे में लिखिए इस तरह के जो है शब्द जोड़ के। 5 से 6 सेंटेंस बनाने हैं। देखिए कैसे बनाया है कि आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, फैमिली आ गया। आई सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल टुगेदर, तो यहाँ पे सेलिब्रेट भी आ गया और टुगेदर भी आ गया कि मैं सारे त्यौहार साथ साथ मनाती हूँ। आई डेकोरेट माई होम, मैं अपने घर को सजाती हूँ, तो यहाँ पे डेकोरेट भी आ गया, ये देखिए। इसके बाद दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन नवंबर मंथ, तो मंथ भी आ गया कि दिवाली को नवंबर के महीने में मनाया जाता है। कभी कभी नवंबर में पड़ता है, कभी कभी अक्टूबर में भी पड़ जाता है। इसके बाद माई ऑल फैमिली यूनाइट एट होम ऑन दिवाली, हमारा पूरा परिवार दिवाली के दिन इकट्ठा होता है या मिलता है। यूनाइट का मतलब होता है मिलना या इकट्ठा होना, तो यूनाइट भी आ गया। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका, राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम विच यू लाइक मोस्ट, कि कोई भी पोएम का एक स्टेंजा, यानी कि 4 से 5 लाइन का स्टेंजा होता है, वो लिख दीजिए जो आपको याद हो। तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, बच्चों को कोई ना कोई पोएम तो याद होती ही है। आप 8वीं में पढ़ रहे हैं, आपको 7वीं की, 6वीं की, 5वीं की या 8वीं की ही कोई ना कोई पोएम ज़रूर याद होगी। तो यहाँ पे आप 4 से 5 लाइन जो है एक स्टेंजा बना के लिख दीजिए। और ये पेपर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो बच्चे 7वीं में हैं, अभी 8वीं में आएंगे, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे 8वीं में है, पेपर दे के गए हैं, वो भी देखें कि किस तरह से पेपर आपका आया हुआ था। तो इस तरह से ये पूरा पेपर आपका हुआ। पेपर आपको कैसा लगा, समझ में आया सबकी नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई लिखाई की चीज़ें दी जाती हैं। Thanks for watching.